हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज हम यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ेंगे। इसमें हम चैप्टर 2 वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल की अवधारणा को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। तो मैंने आपको बताया था वर्गमूल दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक यानी जिसके आगे प्लस का साइन हो, एक होता है ऋणात्मक जिसके आगे माइनस का साइन हो। तो हमें यहाँ पर धनात्मक वर्गमूल लेते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन है यहाँ पर 5 की घात 2 फिर प्लस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है -5, फिर इसकी जो होल पावर है वो कितनी है, 2 है। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। 5 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 5 की घात 2 का मतलब है 5 गुना 5, और जब 5 की गुना 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। उसी तरीके से फिर है ब्रैकेट में -5 की घात 2, तो -5 की घात 2 का मतलब है -5 गुना -5, 5 की गुना 5 के साथ करेंगे तो 25 आएगा, और इस वाले माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 स्क्वायर को क्या लिख लिया, 5 स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिख लिया 25, और -5 का जो होल स्क्वायर था इसको भी क्या लिख लिया, 25। अब 25 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 30 की घात 2 प्लस √900। तो 30 की घात 2 का मतलब क्या है, 30 की घात 2 को अभी हम नहीं लिखेंगे, पहले हम 900 को सोल्व करेंगे। तो 900 के क्या फैक्टर आएंगे, 900 के 2 फैक्टर आएंगे, 30 गुना 30। तो यहाँ पर 900 की जगह हम रूट में लिख लेंगे 30 गुना 30। फिर रूट से जब कोई संख्या बाहर निकालते हैं तो पहले हम जोड़ा बनाते हैं उसका। तो यहाँ पर 30 गुना 30 का एक जोड़ा बना लेंगे और जोड़े में से एक 30 बाहर आ जाएगा। अब ये है 30 की घात 2, तो 30 की घात 2 को कैसे सोल्व करेंगे, इसे हम लिख लेंगे 30 गुना 30, क्योंकि अगर घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, अगर घात 3 होती तो 3 बार लिखते। जब 30 की गुना 30 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। तो 900 इधर आ गया, और जब हमने रूट में से 30 गुना 30 में से एक 30 को बाहर निकाला तो कितना आया, यहाँ पर 30 आया। फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो 900 में जब 30 जोड़ेंगे कितना होगा, 930 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 930। अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्गमूल ज्ञात करो। तो ये है 25 गुना 49, और इसका यहाँ पर वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इस पूरी संख्या को 25 गुना 49 को किस में लिख लेंगे, रूट में लिख लेंगे। फिर 25 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएंगे 5 गुना 5, फिर 49 के फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे 7 गुना 7। 5 गुना 5 ये एक जोड़ा ये बन गया, और 7 गुना 7 एक जोड़ा ये बना। तो 5 गुना 5 इस जोड़े में से एक 5 बाहर आएगा, और 7 गुना 7 इस जोड़े में से भी एक 7 बाहर आ जाएगा। फिर 5 की गुना 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, वो आया 35। अगला क्वेश्चन है 0.01 नोच है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए जो पॉइंट है, यानी पॉइंट मतलब दशमलव, पहले इसको हटाएंगे। तो जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे कितनी जीरो आएगी नीचे, 1 2 3 और 4, यानी इसके बाद जितने अंक हो गए उतनी जीरो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर कितनी जीरो आ गई नीचे, 4 जीरो। तो हम फिर इसको रूट में अलग अलग लिख लेंगे। तो ये रूट में बना 196 और ये रूट में क्या बना, 10,000। फिर हम ऊपर 196 के फैक्टर करेंगे और नीचे 10,000 के। तो जब हम 196 के फैक्टर करेंगे ये आएंगे 2 गुना 2 और 7 गुना 7। तो हम यहाँ पर इनके जोड़े बना लेंगे। तो 2 गुना 2 एक जोड़ा बना, और 7 गुना 7 दूसरा जोड़ा बन गया। जब नीचे 10,000 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएंगे 100 गुना 100, और एक जोड़ा ये बन गया नीचे 100 गुना 100 का। तो जोड़े में से एक एक अंक हम यहाँ पर लिख लेंगे, या फिर कहिए संख्या, कि जोड़े में से एक एक संख्या यहाँ पर लिख लेंगे जो भी गुणनखंड आया। तो 2 गुना 2 का एक जोड़ा बना, एक गुणनखंड हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। उसी तरीके से 7 गुना 7 के जोड़े में से भी हम एक साथ लिख लेंगे, और डिवाइड में क्या है नीचे, 100 गुना 100 के जोड़े में से भी 100 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इनकी गुना करेंगे, तो जब 2 की गुना 7 के साथ करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा, और नीचे 100 ऐसा ही रहेगा। फिर जब हम 14 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.14 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आया वो आया 0.14। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, यहाँ पर ये संख्या दी गई है 1944991 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन डीएलएड 2018 में आया हुआ है, तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए सबसे पहले इस संख्या को किस में लिख लेंगे, इस संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसके जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा 91 का बना, एक जोड़ा 44 का और एक जोड़ा 19 का। हमने इसके जोड़े बनाए। फिर हम इसमें गुना करके देखेंगे, लिखेंगे क्या लिख सकते हैं। तो 19 में हम क्या लिख सकते हैं गुना करके, क्योंकि यहाँ पर 3 की गुना 3 में करूँ तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 19 से 9 तो बहुत ज़्यादा छोटा है। फिर मैं 4 की गुना करके देखूंगी तो 4 की गुना की कितना आया, 4 गुना 4 तो कितना आया, 16। 16 भी अभी छोटा है 19 से। फिर 5 की गुना करेंगे तो 5 गुना 5 कितना होगा, ये होगा 25। तो 25 19 से बड़ा है और 16 19 से छोटा है। तो 25 तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम भाग देते हैं तो बड़ी संख्या तो नहीं लिखते, छोटी संख्या ही लिखते हैं। तो ये यहाँ पर जो हम लिखेंगे गुना करके वो लिखेंगे 16। तो जब हम गुना करेंगे ये आएगा 4 यहाँ पर आएगा और दूसरा 4 यहाँ पर, 4 की 4 में गुना की तो कितना आया, 16। और एक 4 ऊपर भी लिखेंगे, क्योंकि हम 3 जगह लिखते हैं जिस संख्या से गुना करते हैं उसको। तो इधर वाली जो यहाँ पर जो अंक है ये हमारे, इनको जोड़ देंगे। तो 4 में 4 को जोड़ेंगे 8 आया और 19 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, नीचे 3 आया। अगला जोड़ा फिर यहाँ पर उतार लेंगे। तो अगला जोड़ा है 44, 44 यहाँ पर उतार लिया। जो संख्या हो गई ये हुई 344। अब 8 के दाईं तरफ मैंने बताया था आपको जगह छोड़नी है, और जगह भी छोड़ेंगे। फिर कोई अंक यहाँ पर लिखेंगे और गुना करके देखेंगे। तो मान करके चलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा और नीचे भी 3, तो इतनी गुना करेंगे। 3 की 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 9। फिर 3 की 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो 344 से तो बहुत ज़्यादा छोटा है 249। अब फिर हम 4 रख कर देखेंगे। तो हमने यहाँ पर जब 4 रखा तो 4 की ऊपर वाले 4 में गुना की तो कितना आया, 16, और हासिल कितना लगा, 1। फिर इस 4 की जब हमने 8 में गुना की तो 32 आया, और 32 में एक जोड़ा तो कितना आया, 33। तो जो संख्या आ गई वो आई 336। अब मैंने आपको बताया था 3 जगह लिखते हैं हम। तो एक 4 यहाँ पर ऊपर आया 8 के साइड में दाईं तरफ, एक नीचे आया और एक कहाँ लिख देंगे, ऊपर। और यहाँ पर जो संख्या आई वो कितनी आई, 336। फिर हम जब 344 में से 336 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और ऊपर वाला जो जोड़ा है उसको उतार लेंगे, 91 हमने ऊपर से उतार लिया। तो हमारी जो संख्या आई वो आई 891। अब इधर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 4 में 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8, और ये वाला 8 ऐसा ही रहेगा। अब ये आया इस साइड हमारा 88। अब 88 के साइड में कुछ रख कर देखेंगे कोई अंक यहाँ पर। तो मान करके चलिए मैंने 0 लिखा और इधर भी नीचे 0। तो जब 0 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो 0 तो हम नहीं लिख सकते। अब हम क्या करेंगे, 1 लिख कर देखेंगे। तो 800 ये क्या बन जाएगा, 81। और हमारी जो संख्या है वो क्या है, 891। तो इसका मतलब 891 की तो आसपास ही है 881। क्योंकि जब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब जहाँ मैंने 1 लिखा, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़े आ जाएगा, जो 891 से बड़ा ही होगा। ये 1600 कुछ आएगा, तो वो तो हम नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पर लिख लेंगे। तो 1 यहाँ पर आया और 1 यहाँ पर आया। जब 881 में हम 1 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 881 ही आएगा। तो 891 ऊपर वाली संख्या थी, 881 हमने यहाँ पर गुना करके लिखा। अब इसको घटाएंगे। तो 891 में से जब 881 घटाएंगे कितना आएगा, 10। तो ऊपर वाली जो हमारी संख्या है, जो ये आप संख्या देख सकते हैं, अगर मैं इसमें से 10 को घटा दूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा था कि छोटी से छोटी वो संख्या बताओ जिसे हम इस संख्या में से घटाने पर जो शेषफल है वो पूर्ण वर्ग प्राप्त कर ले। तो वो संख्या आई 10। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 0.9 का धन वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। कभी पूछेगा एग्जामिनर 2 स्थान तक, कभी कहेगा 3 स्थान तक, तो कभी कहेगा 4 स्थान तक। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 या 3 स्थान तक ही आते हैं। 4 तक तो कभी कभी ऐसा होता है शायद ही आ जाए, वरना आते नहीं। चलते हैं इसके आंसर पर, देखिए कैसे करेंगे। पहले क्योंकि कितने स्थान तक पूछा है, हमसे पूछा है 2 स्थान तक, तो जितने स्थान तक कहे ये निकालने को, क्वेश्चन में जितने स्थान तक कहा जाए उससे एक ज़्यादा जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़े कितने बनाएंगे, 2 स्थान मतलब 2 से एक ज़्यादा कितना होगा, 3 होगा। तो हम यहाँ पर 3 जोड़े बना लेंगे दशमलव के बाद में। तो ये संख्या हमारी 0.9 है, यहाँ पर संख्या लिख लेंगे 0.9 और जोड़े बना लेंगे बाद में कितने, 3 जोड़े। तो 0 लगाते जाएंगे, तो 9 के बाद में एक 0 लगाइए, एक जोड़ा ये बना 90 का।
फिर 0 0 का एक जोड़ा ये बना और 0 0 का एक जोड़ा ये बना। तो हमारे कुल मिलाकर पॉइंट यानी दशमलव के बाद 3 जोड़े बन गए। अब हम देखेंगे यहाँ क्या लिख सकते हैं। तो 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट तो हम लिख लेंगे, यानी 0 दशमलव तो लिखेंगे ही। हमें यहाँ पर जो लिखा मिला है 0 पॉइंट, तो इसी तरीके से हम भी लिख लेंगे। अब फिर 90 में हम क्या लिख सकते हैं। 90 में आप देखिए गुना करके हम उसी संख्या की उसी में गुना करते हैं और फिर यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर मैं 4 की गुना 4 के साथ करूँ कितना आएगा, 16 आएगा। तो 90 से तो बहुत ज़्यादा छोटा है 16। उसी तरीके से फिर 6 की गुना करके देखेंगे, फिर 7 की, तो हमें वो संख्या वास्तव में मिल जाएगी जिसकी हम गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो 9 की गुना 9 में करेंगे 81 आ जाएगा, और इस 9 को कितनी जगह लिखेंगे, 3 जगह हम लिख लेंगे। जब 90 में से 81 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ पर 9 बचेगा, और फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 900 हो जाएगा। अब 9 में 9 को जोड़ेंगे इस साइड तो कितना होगा, 18। तो 18 के दाएं तरफ जगह छोड़ेंगे और कोई भी संख्या हम लिख कर देखेंगे गुना करके कि हम 900 में क्या गुना करके लिख सकते हैं। ऐसा जो 900 के, यानी हमें जो 18 है ये, इसके दाएं तरफ कोई ऐसी संख्या लिखनी है ताकि हम यहाँ पर 900 के नीचे उसको लिख सकें। तो माना मैंने 3 लिखी, 3 की गुना 3 में करेंगे 9 आएगा, 3 की 8 में करेंगे 3 8 24, और हासिल कितने हुए, 2 हुए, और 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया, ये 5। तो 900 से तो बहुत ज़्यादा छोटा है 549। उसी तरीके से हम 4 में गुना करेंगे फिर 5 में। तो जब 18 के साइड में हम इधर 5 लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी, और अगर 4 लिखते हैं तो वो ठीक रहेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 लिखा, तो 18 और इधर क्या लिखा, 4। 4 से ऊपर 4 नीचे, गुना की, 4 चौक 16, 6 हासिल लगा 1, फिर 4 8 32 और 1 33, 3, और यहाँ पर फिर से हासिल क्या लगा, 3 लगा। 4 एकम 4 और 3 कितना हुआ, 7। तो हमने क्या मिला, यहाँ पर 736 मिल गया। और मैंने बताया था फिर 3 जगह लिखेंगे, तो 1 4 यहाँ पर लिखेंगे 18 के दाईं तरफ, फिर 1 4 नीचे और 1 4 ऊपर। तो जब 900 में से 736 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 164 आएगा। और ऊपर वाला जो जोड़ा है, वो अगला जोड़ा जो सबसे आखिर का है, अब वो उतार लेंगे 0 का जोड़ा। इधर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे तो 4 में 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। फिर से हम रखेंगे कोई संख्या यहाँ पर इसके दाईं तरफ और फिर गुना करके देखेंगे। तो जब आप गुना करेंगे 188, इसके दाईं तरफ जब हम संख्याएं रखेंगे, जैसे 1 रखा, 2 रखा, 3 4, इस तरीके से कुछ संख्याएं छोड़कर भी रखेंगे, तो आखिर में कौन सी संख्या हमें मिलेगी जिसको रखना है, वो 8 मिलेगी। तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, नीचे भी 8 लिखेंगे, और जब गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा इतना जो आप देख सकते हैं, यानी 15,104। तो 16,400 में यहाँ पर क्या आया नीचे, 15,104। और 8 को कितनी जगह लिखना था, 3 जगह, तो एक यहाँ पर लिखा, एक ऊपर लिखा, और एक 8 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो जब 16,400 में से 15,104 को घटाएंगे तो नीचे बचेगा 1,296। और हमें क्या पूछा था, हमसे पूछा गया था 0.9 का धन वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक। हमें 2 स्थान तक निकालना है, और हमने कितने तक निकाला, दशमलव के बाद 1 2 और 3, हमने कितने स्थान तक निकाला, 3। तो हमारा जो ऊपर आंसर आया वो आया 0.948। तो आप देखिए ये आया 0.94 और 8, हमें 2 स्थान तक निकालना है। तो 3 तक हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर 8 की जगह अगर कोई संख्या हमें ऐसी मिल जाती है, वो या तो 5 हो या फिर 5 से बड़ी हो, तो उससे जो पहली जो संख्या है उसमें गुना हो जाती है, यानी उससे जो पहला अंक है वो उसमें 1 जुड़ जाता है। जैसे कि ये 8 है, ये 5 से बड़ा है, ये 5 होता तब भी और 5 से बड़ा होगा तब भी। तो उससे जो पहला है, पहला यहाँ पर 4 है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 से पहले जो 4 है जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा 4 की जगह। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.95। तो जो दशमलव के स्थानों तक निकालने के लिए कहते हैं उन्हें हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो आंसर आया वो हमारा आया 0.95। अब मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बच जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।